स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान। दोस्तों, उससे पहले हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है। आपको किसी भी तरह के हिमाचल प्रदेश के नोट्स चाहिए होंगे टॉपिक वाइज तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 7580030176 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पे जाके आप डेली क्विज़ भी लगा सकते हैं। www.sscsarkariexam.com पे आप जाकर क्विज़ भी डेली लगा सकते हैं। 10 क्विज़ होती है डेली, डिटेल्स में एवरी क्विज़ होती है, एवरी क्वेश्चंस होते हैं। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विधानसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल से विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? वो थे विद्या स्टोक जी थे। विधानसभा की पहली महिला स्पीकर थी विद्या स्टोक जी थे और वे सत्यानंद स्टोक जी की बहू थी। इसके बारे में मैंने डिटेल्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा चैनल क्वेश्चन का, ठीक है, वीडियो का। वहाँ पे जाके इसका डिटेल्स में आप पढ़ सकते हो। अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू जिले का मलाना गांव किस बात के लिए प्रसिद्ध है? वो है कुल्लू जिले का जो मलाना गांव है वो प्रसिद्ध है अपने सबसे पुराने लोकतंत्र के लिए ये प्रसिद्ध है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो मलाना गांव है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। यहाँ पर जामलू देवता शासन करते थे। जो जामलू देवता थे वो परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि को कहा जाता है, ठीक है। बस ये याद रखना है, जो मलाना गांव है अपने सबसे ज़्यादा पुराने लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर जामलू देवता जी शासन करते थे। जो जामलू देवता थे वो परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? जमदग्नि ऋषि जी को ये जामलू देवता के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं। सुजानपुर टाउन का निर्माण राजा अभयचंद ने कब करवाया था? जो सुजानपुर टाउन का निर्माण राजा अभयचंद ने 1748 ईस्वी में करवाया था। इसका आंसर होगा ए। अब इसके बारे में डिस्कस करें तो 1748 में राजा अभयचंद ने सुजानपुर शहर बनवाया था। सुजानपुर बाद में राजा संसार चंद की राजधानी थी। उसके बाद पहले 1748 में अभयचंद जी ने सुजानपुर शहर का निर्माण करवाया था, बट उसके बाद जो राजा संसार चंद जी थे उन्होंने सुजानपुर पर राज किया था। ये वो स्थान है जहाँ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का उत्कर्ष नमूने भी देखे जा सकते हैं। आप यहाँ के नर्मदेश्वर मंदिर जो सुजानपुर में पड़ता है वहाँ पे जाओगे तो आपको पेंटिंग की कलाकृति, चित्रकारी के दीवारों पर नमूने आपको देखने को भी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, नोट्स के रिगार्डिंग व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर से आपको बता रहा हूँ ये हमारा नंबर है। आगे चलते हैं। खंपा की पारंपरिक परिषद के रूप में जाना जाता है। ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ खंपा इज नोन एज, इसका आंसर होगा सी। इसको शुंजुम चुंगी कहा जाता है, जो पारंपरिक परिषद, और इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। सी इसका आंसर होगा। क्या कहने की बात कर रहा हूँ उसको आप सुनना। क्या आंसर होगा इसका? शुंजुम चुंगी इसका आंसर होगा खंपा का। आगे चलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो पारंपरिक परिषद और खंपा को शुंजुम चुंगी के रूप में जाना जाता है। जो खंपा था, ठीक है, जो खंपा है वो लाहौल स्पीति का एक अनुसूचित जनजाति है। मतलब कि एसटी जो जनजाति, अनुसूचित जनजाति है, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं। और जो एसटी कैटेगरी है, ठीक है, एसटी जनजातियाँ हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। जो हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या का 5.7% है। कुल जनसंख्या में 5.7% अनुसूचित जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजियार जो झीलों को किसने मिनी स्विट्जरलैंड कहा? खजियार झीलों को किसने मिनी स्विट्जरलैंड कहा? हु कॉल्ड खजियार लेक्स एज मिनी स्विट्जरलैंड? किसने कहा था खजियार लेक को मिनी स्विट्जरलैंड? इसका आंसर होगा, शायद आपको पता भी होगा, WP ब्लेजर ने। WP ब्लेजर की बात करूँ, जिसे हम बिली पी ब्लेजर के रूप में भी जानते हैं, एक स्विस दूत थे, ठीक है। उन्होंने जुलाई 1992 में खजियार झील को दुनिया का मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। कब कहा था खजियार झील को दुनिया का मिनी स्विट्जरलैंड? 1992 जुलाई में कहा था।
पिन, काबजियान एंड टैगपो, ठीक है, आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, इसका आंसर आपको पता ही होगा कौन सी नदी की सहायक नदियां, वो है स्पीति की, स्पीति राइजेज कुंजुम रेंज, ठीक है। और जो पिन, कब्जियान एंड टैगपो है ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी है, स्पीति रिवर की सहायक नदियां हैं। ज्ञान पीक लाइज इन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान पीक लाइज इन कहाँ से है, ज्ञान पीक वो लाई करता है लिंगटी वैली से, जो ज्ञान पीक है लाइज इन लिंगटी वैली, इसका ए आंसर होगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम देख लेना उनमें आता है। जो माउंट ज्ञान है, जो माउंट गया है, ठीक है, माउंट गया है वो तिब्बत, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, तिब्बत, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ट्राई जंक्शन, ठीक है, त्रि जंक्शन पर 6795 मीटर ऊंची चोटी है ये, ठीक है, याद रखना है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है जो गया पीक है वो लाई करती है लिंक्डइन वैली में। आगे चलते हैं। जो यशपाल जी हैं, जो हमीरपुर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और लेखक, हिमाचल प्रदेश के किस गांव के हैं? यशपाल द फेमस रेवोल्यूशनरी एंड राइटर फ्रॉम हमीरपुर बिलोंग्स टू विच विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसका आंसर होगा भूमपल। जो यशपाल है द फेमस रेवोल्यूशनरी राइटर फ्रॉम भूमपल हमीरपुर बिलोंग्स टू भूमपर विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, भूमपल से बिलोंग करते हैं, नदौन के पास ही ये पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नदौन के पास ही ये पड़ता है शहर, गांव। आगे चलते हैं। किसने हिमालयन की सांस्कृतिक विरासत पुस्तक लिखी है? ठीक है, किसने लिखी है हिमालयन की सांस्कृतिक विरासत की पुस्तक किसने लिखी है? ये आपको पता होगा, के.एल. वैद्य जी ने लिखी है। के.एल. वैद्य जी की फुल नाम पूरा है किशोरी लाल वैद्य जी। इनका जो जन्म हुआ था, डी आंसर होगा, ठीक है, पहले आपको बता देता हूं फिर आप बोलोगे। कौन थे दोस्तों? किशोरी लाल वैद्य जी, इसका डी आंसर होगा। इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो 2 मार्च 1937 को किशोरी लाल वैद्य का जन्म छोटी काशी यानी मंडी में हुआ था। यहाँ से गुजरा उनका बचपन। जून 1960 में शासकीय हाई स्कूल हाथगढ़ जिला मंडी में एक शिक्षक के रूप में, उन्होंने एक टीचर के रूप में भी काम किया था। इनका पूरा नाम है के.एल. वैद्य का, किशोरी लाल वैद्य। आगे चलते हैं। Who became the youngest woman of हिमाचल प्रदेश to scale the Mount Everest in 1993? ऐसी कौन सी महिला थी जिसने, हिमाचल प्रदेश की कौन सी महिला थी जिसने 1993 में पहली महिला थी, ठीक है, ये यंगेस्ट जो होती है महिला में, वो 1993 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। इसका आंसर होगा बी, डिक्की डोलमा जी। जो डिक्की डोलमा है एक भारतीय महिला है जो 10 मई 1993 को 19 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली उस समय की सबसे कम उम्र की महिला होने के लिए जानी जाती है। जो डिक्की डोलमा है, जन्म 5 अप्रैल 1974 को, एक भारतीय महिला है जिसे 10 मई 1993 को 19 साल की उम्र में ही माउंट एवरेस्ट को शिखर तक पहुंचाने वाली सबसे कम उम्र की महिला के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने जो इसके बारे में सीखा है, जो माउंटेनियरिंग एंड अदर जो भी पर्वतारोहण स्कीटिंग के बारे में, वो मनाली के इंस्टीट्यूट से ही सीखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाहौल और स्पीति की किस घाटी को जिले का बाग और अन्न भंडार कहा जाता है? इसका आंसर है पट्टन वैली को कहा जाता है। डी इसका आंसर होगा, क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। किसको कहा जाता है? पट्टन वैली सिचुएटेड इन लाहौल एंड स्पीति। लाहौल स्पीति में ये पट्टन वैली पाई जाती है। घाटी बहुत उपजाऊ है और टांडी क्षेत्र है एक, वहाँ से चंद्रा और भागा मिलते हैं। चंद्रा और भागा 2 नदियाँ मिलती हैं। जो पेटन वैली सीड फार्म है यहीं पर है। और एक शोध इकाई यहाँ पे एक क्या लगाई गई है, एक रिसर्च यूनिट लगाई गई है जिसकी 1960 में गोरमन पट्टन घाटी
जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। कहाँ पे? गोरमन पट्टन घाटी में ही की गई थी। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पट्टन घाटी को लाहौल और स्पीति के बागों और अन्न भंडार के रूप में भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लार्ज मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट। जो लार्ज मीडियम एंड स्केल इंडस्ट्री यूनिट है हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक कहाँ है? वो है ए सोलन जिले में है। जो सोलन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज मशरूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सोलन को मशरूम डिस्ट्रिक्ट के रूप में, मशरूम जिले के रूप में भी जाना जाता है। सोलन हैज़ 5 मिल्क चिलिंग प्लांट्स, नेमली कंडा घाट में है, एक तो नालागढ़ में है, कुनिहार में है और दारला घाट में है और एंड मरेओग में है। याद रखना ये भी। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट सेट अप इन द ईयर 1961 और 62 एट सोलन। जो सोलन में सबसे पहला इंडस्ट्री लगाई गई थी वो लगाई गई थी 1961 और 62 के बीच में। सोलन हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लार्ज एंड मीडियम स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज यूनिट। जो सोलन में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट यहीं पर है। सबसे बड़े, छोटे, मीडियम साइज़ के जो भी इंडस्ट्री है वो सोलन ज़िले में हिमाचल प्रदेश के मिल जाएगी। और पहली जो इंडस्ट्री लगाई गई थी 1961-1962 में, ठीक है, 1961-1962 में पहली इंडस्ट्री लगाई गई थी वहाँ पे। आगे चलते हैं। महाराजा समुद्र सेन द्वारा जारी दस्तावेज निर्मंड कॉपर प्लेट और हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज किस शताब्दी का है? वो है 7th सेंचुरी में का है। ए इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। टीचिंग, मीचिंग, चित्पा एंड टाई दरंग शीशे आर वेरियस काइंड ऑफ द फॉलोइंग इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। क्या है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में? वो है पुनिशमेंट है। क्या है? पुनिशमेंट। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका बी आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। है क्या ये पुनिशमेंट? जो टीचिंग मीचिंग है, जाति से बाहर होने के लिए यदि किसी को देवता के निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो निषिद्ध परिवार से विवाह करना या किसी की संपत्ति हड़पना या जो देवताओं के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तब ये सजा आपको दी जाती है। जैसे परिवार किसी की संपत्ति हड़प रहे हो, परिवार के बिना पूछे आप शादी कर रहे हो तो उसी कारण ये सजाएं दी जाती है। तीद रंग शीशे एक अनुकरणीय दंड है जो एक अपराधी को दी जाती है और सभी की मौजूदगी में अपराधी पर ठंडे पानी की बौछार फेंकी जाती है और ये सभी स्तरों पर उसके पतन की प्रार्थना करते हैं। कि मतलब कि ये ऐसी तीद रंग शीशे ऐसी है कि ठंडे पानी की जिसने सजा मिलती है उस पर ठंडे पानी की बौछार की जाती है और सभी ये मनोकामना करते हैं कि आगे से ये गलती नहीं करेंगे ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The two stayed in the Shimla Hills founded by the son and grandson of जसपाल। ऐसी दो स्टेट शिमला जिसकी स्थापना की थी सन एंड ग्रैंडसन, जसपाल के सन और ग्रैंडसन ने। ठीक है। द रूलर ऑफ कुठलेहर स्टेट वर। इसका आंसर होगा सी, भाजी एंड कोटी। इसका थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में कि कहा जाता है कि कुटलेर राजा के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। उनमें से 4 चेरू, चंद, शोगू और भोगू अपनी बहन के साथ सतलुज नदी को पार करते हैं और मूल भाजी एक जगह थी। ठीक है, मूल भाजी एक जगह थी वहां पे ये बस गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं इसको ध्यान से। ठीक है, मूल भाजी में वो बस गए थे, एक जगह थी मूल भाजी, वहां पे बस गए थे। चंद ने राज्य कोटि की स्थापना की। जो चंद था उन्होंने राज्य कोटि की स्थापना की थी और उनके भाई
जो 4 चेरू थे, ठीक है, उन्होंने भज्जी की स्थापना की थी, जो राज्य भज्जी है वहाँ की स्थापना की थी बहन के साथ। शोगु, शोगु जो मैंने ये बताया, शोगु और भोगु, भोगु ये देख सकते हैं, फागु में चले गए थे, फागु में बस गए थे। और जो कहाँ पहुँचो, फागु में। और जो भोगु ने एक कनेड महिला, ठीक है, कनेड महिला से शादी कर ली थी और गांव फैगियाना की स्थापना की। शोगुन और उनकी बहन ने आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश किया और आज उन्हें क्रमशः देवता और देवी के रूप में फागु क्षेत्र में पूजा भी जाता है। देवी और देवता के रूप में इन दोनों को फागु क्षेत्र में पूजा भी जाता है। राज्य की नींव के बाद उनका नाम उदयपाल के रूप में बदल दिया गया था। राज्य की नींव के बाद उनका नाम उदयपाल के रूप में बदल भी दिया गया था। निम्नलिखित रेशम कीट जातियों के पालन के लिए कांगड़ा जिले का एक बड़ा भाग उपयुक्त पाया गया है। जो रेशम कीट जातियों के पालन के लिए ऐसा कौन सा एरिया है, ऐसा कौन सा एरिया है जो रेशम कीट जातियों के पालन के लिए कांगड़ा जिले का एक बड़ा भाग उपयुक्त है? वो है ए, यूनिवोल्टाइन। यूनिवोल्टाइन, यूनिवोल्टाइन इसका आंसर होगा, ए इसका आंसर होगा। जो रेशम कीट पालन के लिए जिले का एक बड़ा भाग उपयुक्त पाया गया है वो है यूनिवोल्टाइन। रेशम कीट कांगड़ा में पाया जाता है, जो कि देश के बाकी हिस्सों में पाए जाने वाले मल्टीवोल्टाइन रेशम से बहुत बेहतर है। जो नगरोटा में विदेशी पाश्चात्य, ठीक है, बीज केंद्र भी है। जो नगरोटा में विदेशी एक रेशम कीट भंडार भी यहाँ पर एक पाया भी जाता है। आगे चलते हैं। ग्यास पीक में स्थित है, क्या है ग्यास पीक में, क्या स्थित है? वो है, इसका आंसर होगा ग्यास पीक इज़ अ वेरी फेमस पीक ऑफ पांगी वैली। पांगी वैली की एक फेमस क्या है, ये पीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो ग्यास पीक है इज़ अ वेरी फेमस पीक ऑफ पांगी वैली, जो चंबा में पड़ती है, ठीक है। ग्यास पीक चंबा की पांगी घाटी की एक बहुत ही प्रसिद्ध चोटी है। कुंजुम और चंचलू डैश के प्रसिद्ध प्रेमी थे, इसका आंसर होगा कुंजुम और चंचलू, ये है चंबा के प्रसिद्ध प्रेमी थे। जो कुंजुम और चंचलो चंबा के प्रसिद्ध प्रेमी थे और कुंजुम और चंचलो भी चंबा का एक लोकगीत है जो उनकी प्रेम कहानी को भी दर्शाता है, ठीक है। एक लोकगीत के रूप में भी जाना जाता है जो उनकी एक क्या है, प्रेम कहानी को भी दर्शाता है। निक्का डैश के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थे, निक्का वो थे चंबा के प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में इन्हें जाना जाता था। जो चंबा के राजा राज सिंह थे, शासनकाल के दौरान निक्का चंबा के प्रसिद्ध चित्रकारों में थे। उस समय जब राजा राज सिंह वहाँ पे राज करते थे तो वहाँ के निक्का प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में भी जाने जाते थे। विच प्लेस ऑफ कुल्लू स्टेट इज कॉल्ड छोटी काशी। छोटी काशी कुल्लू स्टेट की कौन सी? वो है बी, निर्मंड, बी इसका आंसर होगा। जो कुल्लू राज्य के निर्मंड को छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। ये जगह परशुराम से संबंधित है और परशुराम की याद में ही इस जगह को बूढ़ी दिवाली भी मनाई जाती है। जो निर्मंड है वो छोटी काशी कहा जाता है और परशुराम जी से संबंधित है और परशुराम की याद में इस जगह पर क्या लगती है, बूढ़ी दिवाली भी मनाई जाती है। वेरी फेमस है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कहाँ के कुल्लू राज्य में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके साथ डिस्कस किए। आपको हमारे नोट्स चाहिए होंगे किसी भी रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7580030176 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7580030176। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।